हेलो और नमस्ते दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 10th बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, तो जिसके रिगार्डिंग मैं अभी के एक सेट डेली बेसिस पे ला रहा हूँ, जिसका मैं 2 सेट कंप्लीट करवा चुका हूँ साइंस में। और साइंस में आपको कोई कमी नहीं हो सकती है, मतलब नंबर भर भर के ये जो भी ये सीरीज़ को पूरा कर लेता है, मतलब एग्ज़ाम तक जो भी ये पूरा कर लेता है उसको कोई दिक्कत नहीं होगा साइंस चैप्टर में, मतलब पूरा ये करने में, मतलब नंबर लाने में। तो चलिए चलते हैं पहले नंबर की ओर। तो ये सेट नंबर 2 है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा कम क्रियाशील धातु है। तो सबसे होता है एक, बता दूंगा, तो इसमें से एफ ही हो जाएगा और सही आंसर। तो दूसरा क्वेश्चन ये रहा, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के बीच त्रिबंधन होता है कहलाता है, क्या कहलाता है। तो एल्कलाइन कहलाता है। ठीक है दोस्तों। एथेनॉल की क्रियाशील मूलक सूत्र क्या है। तो यह -OH हो जाएगा। विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक, इसका सब जानता है, ओम मीटर। ये VVI क्वेश्चन है, आप लोग याद कर लिएगा, ये बहुत बार रिपीट हो चुका है। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अच्छा चालक है। तो ये चांदी हो जाएगा विद्युत का सबसे अच्छा चालक। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की। तो ये बार बार ये भी VVI क्वेश्चन है, ये भी VVI क्वेश्चन है। तो इसका ऑस्टेट हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज ऑस्टेट ने की थी। ठीक है दोस्तों। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो ये विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है दोस्तों। धनवेशित कण विचलन के आधार पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो इसकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपरमुखी होगी। और अगला क्वेश्चन चलते हैं, हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति होती है, तो मतलब कितना वोल्ट और कौन सा धारा होता है। तो ये हो जाएगा 220 वोल्ट और प्रत्यावर्ती धारा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सौर ऊर्जा का तापक का उपयोग किस दिन नहीं किया जा सकता। तो जिस दिन बादल रहेगा दोस्तों, उस दिन सौर ऊर्जा का उपयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं सोलर पावर जो रहता है वो जिस दिन सनलाइट नहीं रहता है, बादल घेरा रहता है, उस दिन सौर लाइट जो रहता है वो नहीं बढ़ता है। तो अगला क्वेश्चन चलता है, कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा पर आधारित नहीं है। तो ये हो जाएगा सौर ऊर्जा पर आधारित नहीं, तो नाभिकीय ऊर्जा यानी संलयन विखंडन होता है ना, वो हो जाएगा। जिस दर्पण में प्रतिबिंब सदैव सीधा दिखाई दे वो कैसा। तो समतल और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदा सीधा दिखाई देता है। कार के अग्रदीप, मतलब कार के हेडलाइट वाला हो जाएगा, मतलब प्रयुक्त कौन सा दर्पण होता है। तो इसमें अवतल दर्पण होता है। जो कार ये गाड़ी हो गया, इसमें जो आगे वाला रहता है अग्रदीप, इसमें अवतल दर्पण होता है। किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। अभिसारी लेंस कहलाता है कौन सा, मतलब तो अभिसारी जो सभी किरणों को अभिसारित कर लेता है, तो वो हो जाएगा अवतल लेंस। ठीक है दोस्तों। उभयलिंगी जीव है, उभयलिंगी जीव में आ जाएगा केचुआ हो जाएगा। मेंडल ने प्रयोग के लिए चुना था, मतलब कौन पौधा चुना था मेंडल ने। तो मटर का पौधा चुना था। अवशेषी अंग है, मतलब अवशोषी अंग हो जाएगा, अपेंडिक्स हो जाएगा। चिपको आंदोलन, मतलब जो पेड़ के संरक्षण के लिए हुआ था, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वन संरक्षण से संबंधित है चिपको आंदोलन। निम्नलिखित में से कौन सा आवर्धन होता है। तो आवर्धन MV/U होता है, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित कौन सा नेत्र रंगीन भाग है। तो इसका परितारिका होता है, जो ये आँख हो गया और ये जो रहता है ना, इसमें ये वाला हिस्सा, पुतली के बीच साइड वाला हिस्सा, ये होता है जिसका रंग भूरा काला होता है, वो हो जाता है परितारिका, जिसका रंग बदलता है। वायुमंडल प्रकाश किस वर्ण का परिवर्तित करता है। मतलब आसमान बादल ब्लू होता है, नीला होता है, तो किस रंग के बिखेरने के कारण होता है। तो ये हो जाएगा नीले रंग को बिखेरता है, तो उसी के कारण ये हो जाएगा, ये परिवर्तित करता है, तो हो जाएगा। सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से पहले क्यों दिखाई देता है। तो ये वास्तविक सूर्योदय क्योंकि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हमें सूर्य वास्तविक सूर्योदय से पहले दिखाई देता है, समझे। सॉरी पर चला गया। ये 25वां नंबर क्वेश्चन आ गया। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण निर्भर करते हैं किस पर। तो तत्वों के गुण निर्भर करते हैं परमाणु संख्या पर। ठीक है, परमाणु संख्या पर तत्वों के गुण निर्भर करते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी की 36 पंक्तियाँ कहलाती है, क्या कहलाती है। तो ये 36 पंक्तियाँ आवर्त कहलाती है। ठीक है दोस्तों। लोहे में फ्राइंग पैन को जंग बचाने के लिए किस विधि का उपयोग करते हैं। तो इसमें कोई विधि नहीं दिया हुआ है। ठीक है, उसमें कलई करते हैं या कलई करते हैं, ये तसला देखो, उसमें कलई करते हैं या टेफ्लॉन जो होता है उसका उपयोग करके इसको मतलब जंग लगने से बचाते हैं। किसी धातु से चाकू से काटा जाता है, किस धातु को। तो ये हो जाएगा सोडियम को चाकू से काटा जाता है।
सोडियम मतलब Na सोडियम को चाकू से काटा जाता है। कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देता है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना है? ऑप्शन नंबर सी में है, सही हो जाएगा। टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, तो टार्टरिक अम्ल सब जानता है इमली में पाया जाता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है, तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 2H2O हो जाएगा इसका आंसर, CaSO4 2H2O। जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सा गैस निकलता है? तो इसका हाइड्रोजन गैस निकलेगा H2। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका आयोडीन की कमी से हो जाएगा घेंघा रोग होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन होते हैं, तो वृद्धि हार्मोन होते हैं, ठीक है। तो वृद्धि हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलता है। अमीबा में अलैंगिक जनन होता है किस मतलब क्या के द्वारा? तो अभी अमीबा में विखंडन के द्वारा, मतलब जैसे ये अमीबा हो गया, इसमें ये टूटेगा तो ऐसे 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 होते होते अलग अलग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अमीबा में विखंडन। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो अंडाशय जो होता है फूल का, वो फल में बदल जाता है। स्टोमाटा में खुलने बंद होने वाले को नियंत्रित करता है कौन? तो द्वार कोशिका द्वारा इसका नियंत्रित किया जाता है। वृक्क की रचना व क्रियात्मक इकाई कहलाती है, तो ये नेफ्रॉन कहलाती है। वृक्क की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर कितना में है? तो बी में हो जाएगा इसका। चलिए, मानव का प्रमुख उत्सर्जन क्या है? तो ये वृक्क जो हमारे शरीर को मतलब अपशिष्ट पदार्थ को छान के अलग करता है, अच्छे पदार्थ हमारे शरीर को दे देता है। तो एंड्रोजन क्या है? एंड्रोजन एक क्या है? तो ये एक नरलिंगी हार्मोन है, ठीक है। ये नरलिंगी हार्मोन है, तो ये ऑप्शन नंबर ए में देखिए नरलिंगी हार्मोन हो जाएगा। किस पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि कहलाती है? तो मतलब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि क्या कहलाती है? तो ये हो जाएगी ऑक्सीकरण, ठीक है। यहाँ पर ये ऑक्सीकरण कहलाता है, ठीक है। तो ऑक्सीकरण नंबर ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा, तो ये सही होगा। अम्ल का pH मान देखिए, ये आप लोग कल का देखे होंगे क्वेश्चन, तो उसमें कितना बार 3 बार रिपीट हुआ था, और देखिए आज भी आ गया। तो इसमें क्वेश्चन का खाली बदल के दिया है। तो 7 से कम होता है अम्ल का, और क्षार का होता है 7 से अधिक, ठीक है। 7 से 14 के बीच, और 1 से 7 के बीच अम्ल, और 7 से 14 के बीच क्षार हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, धोवन के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कल भी बताया था, धोवन के सोडा Na2CO3 10H2O, ठीक है। इसका हो जाएगा Na2CO3 10H2O। देखो, हाँ, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो अगला क्वेश्चन चलता है, मधुमक्खी के डंक में पाया जाने वाला अम्ल कौन होता है? तो ये इसमें मेथनोइक अम्ल होता है। तो देखिए दोस्तों, आंसर में मेथनोइक अम्ल दिया हुआ है, देख सकते हैं मेथनोइक अम्ल। और ऑप्शन नंबर ए में जाइए तो यहाँ भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए, अमीबा भोजन कैसे पकड़ता है? तो अमीबा जो होता है वो भोजन कुटपाद के द्वारा, देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में कुटपाद है, और ये सही हो जाएगा, कुटपाद के द्वारा पकड़ता है। वसा पर क्रिया करने वाले एंजाइम हैं, तो वसा पर क्रिया करने वाले एंजाइम हो जाएंगे लाइपेज, ठीक है। वसा पर क्रिया करने वाले लाइपेज हो जाएंगे, ठीक है। किस श्वसन के में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो अधिक ऊर्जा किस में? तो वायु, मतलब वायु के उपस्थिति में अगर हम लोग मतलब सांस लेते हैं तो ये हो जाएगा, तो वायु की उपस्थिति में लेते हैं सांस, तो ये वायवीय श्वसन होता है, और ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। और अगला, तो ये है अभी मतलब आज का लास्ट क्वेश्चन। और आप ये देख सकते हैं कि मछली के श्वसन अंग हैं, तो क्या है? तो आप लोग बताइए। तो ये देखिए, इसमें भी दिया हुआ है गलफड़ा, और आप लोग बताइएगा कि आप सच्चे से बताइएगा, सच मन से बताइएगा कि आपका कितना इसमें से सही हुआ है। तो कैसा लगा? ये दूसरा सेट है, और नोट यहाँ सामग्री बिहार, ये देख सकते हैं रियल MCQ पैटर्न पे, समझ रहे हो? मतलब रियल MCQ, मतलब ये आप छोड़ नहीं सकते हैं, आप छोड़िएगा तो आपका नंबर कम हो जाएगा। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग जब तक एग्ज़ाम है तब तक आप लोग VI सीरीज चला रहा हूँ गाइस। थोड़ा सा मेरे को बोलने में आपको अच्छा नहीं लगेगा, मतलब जैसे बोल रहा हूँ, बट ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अगले सेट के साथ। तो ये सेट नंबर 3 था, और कल सेट नंबर 4 है। तो फुल एनर्जी के साथ आप लोग जुड़े रहिएगा। तब तक मिलते हैं, चलिए नेक्स्ट